सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नीट एग्ज़ाम के फिज़िक्स सब्जेक्ट के अंदर आने वाले टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड को। एक्चुअली इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ये मैग्नेटिक की कहानी है मेरी ज़ुबानी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के लिए सबसे पहले मैग्नेट को जानना ज़रूरी है। और मैग्नेट को सबसे पहले आपने एक स्टोरी तो सुनी हुई होगी कि एक चरवाहा था जो कि गया, उसके मैग्नेट मिला और फिर उसका नाम मैग्नेट बोल के चिल्लाया, मैग्नेट बोला। पर एज अ फिजिशियन, एज अ फिज़िक्स, इसको सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब विलियम गिलबर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया, पर बाकी मतलब कोई ये नहीं बता पाया कि मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों अलग अलग हैं या एक एक हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था ईस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ईस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इन्होंने ही ईस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने ही सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर ये वायर है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इसके आसपास आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ आसपास ही होंगी, इसके मतलब अलोंग नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। ठीक, अब ये तो पता कर लिया, लेकिन अब इसका डायरेक्शन भी तो पता करें। मतलब ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, पर इसका डायरेक्शन भी तो पता करें कि ये अंदर की तरफ होंगी कि बाहर की तरफ होंगी। ये पता करने के लिए मान लो जैसे वायर है, तो वायर तो या तो स्ट्रेट होगा या तो फिर ऐसे सर्कुलर में होगा। अगर स्ट्रेट वायर होगा तो फिर जैसे ये वायर है और ये जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट ये जा रही है। अब इसके अलोंग तो होंगी नहीं, यहाँ या यहाँ होंगी। अब अगर मान लो यहाँ है तो यहाँ पे करने के लिए मान लो इस पॉइंट पे पता करना है, तो हम कैसे पता करें कि ये अंदर जा रही है या बाहर जा रही है। तो स्ट्रेट वायर के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ये सब चलो मान लो ठीक है। इसमें करंट को आई जो करंट है इसको अंगूठे से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर अंगूठा ऊपर की तरफ है, अंगूठे को ऊपर की तरफ रखो और जिस साइड को हमको निकालनी है, जैसे इस साइड को निकालनी है तो फिर इस साइड को फिंगर्स की डायरेक्शन रखो। जैसे अंगूठा ऊपर की तरफ रखो, फिंगर्स इधर रखो, तो हमारी जो पाम की साइज होगी वो बताएगी कि इसका डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इन्वर्ट साइड है और इन्वर्ट साइड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इस साइड होगा तो इसी का ऑपोजिट है, ये अंगूठा ऊपर है, पाम ये है बाहर की साइड, ये इस साइड को पता करना, अंगूठा ऊपर है तो ये बताएगा ये आउटवर्ड बाहर की साइड को। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर में तो हमारा थंब करंट को दिखाता है और फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब मान लो सर्कुलर वायर है, ज़रूरी नहीं है ना कि स्ट्रेट वायर ही होगा हमेशा। अब मान लो सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर के मान लो सेंटर पे बताना है हमको मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब करंट कैरिंग लूप है ना, तो इसमें करंट जाएगा इसमें, तो मान लो ये जा रहा है तो ये जाने के लिए ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा। इसमें जो फिंगर्स होंगी वो करंट को दिखाएंगी और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। इसमें थंब करंट दिखा रहा था, इसमें फिंगर्स करंट दिखाएंगे। इसमें जैसे पहले थंब को रखते थे वैसे अब इसमें फिंगर को रखेंगे। जैसे करंट इधर जा रही है तो फिंगर को इधर रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप साइड होगा। ठीक, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, मान लो ठीक है, इससे डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन स्ट्रेट वायर में हम निकालेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड को। तो निकालने के लिए सबसे पहले एक बायो सेवर्ट भाई साहब आए। तो बायो सेवर्ट लॉ ने एक वायर लिया, स्ट्रेट लाइन के लिए बायो सेवर्ट लॉ है और सर्कुलर लूप के लिए एक दूसरा लॉ है, मतलब फॉर्मूला है। तो बायो सेवर्ट ने क्या किया कि एक सर्कुलर लूप लिया। मान लो ये सर्कुलर वायर है, स्ट्रेट वायर का निकालेंगे ना, तो ये स्ट्रेट वायर लिया। तो स्ट्रेट वायर में मान लो छोटा सा लिया, क्योंकि छोटे से पे निकालना ईजी होता है, छोटे से पे निकाल पे उसको जितने में करना है उतने में मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्होंने एक वायर लिया, वायर को ऐसे ये वायर ले लिया, वायर में इन्होंने छोटी सी लेंथ ले ली DL, आप शायद देख पा रहे हो, वायर में इन्होंने छोटी सी लेंथ ले ली DL। ठीक, और ये मान लो ये जा रही है, करंट जा रही है। अब ये यहाँ पे मान लो निकालनी है आपको मैग्नेटिक
इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो डायरेक्शन तो ऐसे ही निकालेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो डायरेक्शन ये निकालने के लिए ऐसे, ये स्ट्रेट वायर है ना, तो स्ट्रेट वायर के लिए ये वाला रूल यूज़ करेंगे, यानी थंब आपका करंट दिखाएगा तो फिर थंब ऊपर करेंगे, इधर ये करेंगे तो ये इन्वर्ट साइड जा रही है, तो डायरेक्शन तो इन्वर्ट हो गई, लेकिन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, और लेंथ DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इतना छोटा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इतना बड़ा है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ DL है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और एंगल पे भी डिपेंड किया, अगर मतलब साइन एंगल पे भी डिपेंड किया, ठीक। लेकिन जो रेडियस थी यानी डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास में है तो फिर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर दूर में है तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो उसी से निकल के आया था DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा, यानी DB इज इक्वल टू, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाए μ0/4π। μ0 एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसकी हम लोग एयर पे वैल्यू लेते हैं 4π × 10⁻⁻⁷, और ये आइडियल साइन थीटा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक, अपॉन r², क्योंकि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो ये हो गया बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन ये स्केलर फॉर्म में, अब मान लो नीट में तो स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए इन्होंने क्या किया, ये वेक्टर फॉर्म यूज़ किया, μ0/4π, ये वेक्टर का साइन लगा दिया, आइडियल साइन थीटा। अब हमको पता है कि R का ऐसे यूनिट वेक्टर होता है वो R वेक्टर बाय R मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो R ये वेक्टर लिख दिया, और R के नीचे r² था, तो ये वेक्टर फॉर्म के बाद आ जाएगा r³, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हो गया DB इक्वल टू μ0/4π IDL × R/r³, और इसका स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। अगर आप नीट में जा रहे हैं तो आप इन दोनों को लर्न करें। अब यूनिट की बारी आई, यूनिट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो यूनिट में टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब दूसरी बारी, अब स्ट्रेट वायर में तो निकाल दिया। अब हम अगर इसी में मान लो छोटा सा तार है, अगर ये एक लेंथ है ना तो L लेंगे, अगर इसमें N होते तो इसमें N नंबर से मल्टीप्लाई कर देते जितने भी होते हैं। नाउ कम टू द सर्कुलर वायर एट द सेंटर। अब मान लो स्ट्रेट वायर का निकला है, अब सर्कुलर वायर का सेंटर में निकालते हैं। ये मान लो करंट जा रही है, सर्कुलर वायर में डायरेक्शन निकालने के लिए फिंगर हमारी करंट को बताती थी, तो फिंगर्स को रखेंगे ऐसे, इधर को जा, ये देखो फिंगर है ना, तो इससे बता लेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसका हो जाएगा फॉर्मूला DB इक्वल टू μ0/4π आइडियल साइन, जैसे मान लो यहाँ पे पता करना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है ना, तो μ0/4π आइडियल साइन 90/r²। DB मतलब ऐसे सॉल्व किया गया है, तो ये पूरा निकल के आया है। अब तो टाइम नहीं बचाना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो कि अगर सर्कुलर वायर के लिए है तो फिर हो जाएगा B मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0/2 I/r, ठीक है। अब मान लो ये पूरा सर्कल है, अब मान लो अगर सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो ये 2 है, तो ये और इसका भी हाफ हो जाएगा, है ना, तो B इक्वल टू μ0/4 I/r। तो एक बार इस पेज का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले दोनों में रिलेशन कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों में रिलेशन है भी या नहीं भी है, इस चीज़ को स्टड एक्सपेरिमेंट में बताया था। इसके बाद डायरेक्शन के लिए स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर दोनों का डायरेक्शन पता करने के लिए स्ट्रेट वायर में थंब को करंट से दिखाते हैं और सर्कुलर वायर में फिंगर को करंट से दिखाते हैं। अब बायोट, फिर उसके बाद निकालने के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ आया। बायोट-सेवर्ट लॉ मतलब DB इक्वल टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r²। इसका वेक्टर फॉर्म आ गया DB इक्वल टू μ0/4π आइडियल × r/r³। अब सर्कुलर वायर के बीच में निकालना है, तो फिर DB इक्वल टू μ0/4π और ये आइडियल साइन 90, मतलब मान लो अगर इधर है तो, लेकिन इसका फॉर्मूला ये लर्न कर लो, B इक्वल टू μ0/2 I/r। अगर आधा सर्कल है तो फिर B इक्वल टू μ0/4 I/r हो जाएगा, ठीक। अब मान लो अगर आपका सेमी क्वार्टर सर्कल है तो फिर
और भी उसका आधा हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 8 आई बाई आर। ठीक है, अब मान लो ऐसे तो निकाला है। अब मान लो 2 सर्कल दे दिया एग्ज़ाम में, तो फिर 2 सर्कल के सेंटर में निकालने के लिए हमें इसमें पूछ लिया गया मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रही है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो b1 इक्वल टू ऐसे निकाल, डायरेक्शन ये इनवर्ड है b1 वाली, ये 1 वाली, ये अंदर वाली इनवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसे ये सर्कुलर है ना, तो इसकी डायरेक्शन फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। तो b1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई, इसकी रेडियस दी गई थी 3r, आई बाई 3 दिया गया है ना, तो इसकी करंट आई बाई 3 दी गई है, तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई 3। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया क्योंकि ये सर्कल के लिए था। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई 3 है। अब b2 के लिए, b2 वाली आउटवर्ड जा रही है क्योंकि ये इधर को जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो b2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई 2 आर हो जाएगा। तो b नेट हमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है ना, तो दिख ही रहा है b2 ज़्यादा बड़ा है, b1 छोटा है, तो फिर b2 माइनस b1 म्यू नॉट बाई 2 ऐसे करके और ये कॉमन रख के और फिर ये सॉल्व कर लिया। आप ये देख लेना। अब एक चीज़ याद करने वाली है कि कोई भी, ये हमेशा याद रखना कि कोई भी, इससे बहुत सारे नीट में चुटकियों में सवाल हो जाते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को याद करके कि जैसे अगर ये ये अगर वायर लूप है, वायर है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो ये ऐसे इसके अलोंग कोई वो नहीं करेगी, इसके अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी। ठीक है, ये हमेशा इसके सर्कुलर में ही बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मान लो ये सेंटर पे आ गया। अब मान लो किसी ने इतना पोर्शन दे दिया, इतना पोर्शन करके एक सेक्टर दे दिया इसका। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आई है, इतना पोर्शन दे दिया, तो इस सेक्टर ऑफ वायर को निकालने के लिए मान लो ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, सेक्टर ऑफ वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमेशा जो एंगल है वो रेडियन में रखा जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। पहला ऑप्शन होगा जो उसके डिग्री का आंसर होगा और उसी को बच्चे टिक कर देंगे, तो ये रेडियन में रखा जाएगा। रेडियन के लिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ये निकालने के लिए मतलब डिग्री से रेडियन बदलने के लिए। जैसे मान लो 30 डिग्री है एग्जाम्पल, तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 6 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, अब बी सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ये तो नॉर्मल सर्कल का हो जाएगा, ये 4 पाई इसलिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ये अल्फ़ा रेडियन की वजह से। ठीक, अब मान लो इक्वेशन कर लिया, ये है, ठीक, ये है वायर, ये पूरा वायर है, यहाँ से ये गया है, ये रेडियन बना रहे हैं। इसके बाद ये रेडियन में सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, इसमें और इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये अलोंग द वायर है। ठीक, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, अल्फ़ा हो जाएगा फॉर्मूला, b1 हो जाएगा इतना, मतलब ये 1 और 2, तो b1 हो जाएगा इतना, b2 हो जाएगा इतना, तो b इक्वल टू, तो फिर b1 माइनस b2 करके, मतलब ये b1 पास में है इस वजह से इसका ज़्यादा हो जाएगा, और b1 दूर में है क्योंकि ये सब ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, फॉर्मूले से पता किया था। इसके बाद ये कॉमन रख के और इसका बस निकाल लेंगे। ठीक, अब मान लो एक क्वेश्चन और आया, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये इसमें 60 डिग्री है। अब इसको डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला लो, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 बाई आई आर अल्फ़ा बस म्यू नॉट बाई 4, ये आंसर आ गया। सेम ऐसा जैसे ये है। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मान लो ये है, ये वायर है, इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है वायर। ठीक, ये 90 डिग्री है, तो ये सबसे पहले तो नंबरिंग डालो 1 2 3, तो ये आई करंट जा रही है। अब इसके अलोंग और इसके अलोंग तो कोई करंट नहीं बनाएगा क्योंकि अलोंग बना रहे हैं, इसके अलोंग ये बनाएगा। अब ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 डिग्री रेडियन। ठीक, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन 90, तो इस वजह से 3 पाई बाई 2 हो गया। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई अल्फ़ा हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और 3 है ना, तो 3 पाई बाई 2, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 3 म्यू नॉट बाई 8 आर, ये इसका निकल आएगा। सो इस टॉपिक में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।